ईशावास्योपनिषद, और ये गद्य में और पद्य में दोनों में है। ठीक है, तो त्याग पूर्वक भोग, इसका अर्थ क्या हुआ कि आसक्ति रहित भोग। आसक्ति, आपके सामने भोजन आया, आपने कहा इसमें नमक कम है, इसमें मिर्च नहीं है, इसमें मसाला नहीं है, ये स्वादिष्ट नहीं है, ये आसक्तियां हैं। आसक्ति रहित भोग वो है जैसे हमारे जैन मुनि होते हैं, वो एक अंजुलि के अंदर खट्टा मीठा सब सब्जी रोटी जो भी कुछ एक अंजुलि में आ जाए उसको ही ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि भोजन का उद्देश्य शरीर की सुरक्षा है, शरीर के लिए है, उसकी पूर्ति करना है, स्वाद के लिए नहीं है। तो ये कहते हैं आसक्ति रहित भोग, यानी कि हम भोग करते हुए उसमें आसक्त न हो, आवश्यकता के लिए भोग कर रहे हैं। दो चीजें होती है बहनों भाइयों, आपको बड़े साधारण शब्दों में बता देता हूं कि आवश्यकता को पहचान कर किया जाने वाला कार्य यौगिक कार्य है। जैसे भूख लगी, शरीर को भोजन चाहिए, तो भोजन करना एक यौगिक कार्य है। लेकिन भोजन करने के तुरंत बाद इच्छा उत्पन्न हो जाएगी कि अब मुझे रसमलाई चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, कोल्ड ड्रिंक चाहिए, तो ये आवश्यकता नहीं थी, ये इच्छा है। और जो इच्छा को पहचान कर किया जाने वाला कार्य है वही भौतिक कार्य है। इस दुनिया में जो सुख देने वाली चीजें लगती हैं वही हानिकारक हैं। तो आवश्यकता और इच्छाएं अलग अलग हैं। तो ईशावास्योपनिषद कहता है त्याग पूर्वक भोग। दूसरा विषय है कर्म की महिमा। कर्म की महिमा, ये मनुष्य एक पल भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। इसको कर्म करने के लिए तो विवश किया गया है। और कर्म भी दो प्रकार के हैं। एक तो वो जो हम अपनी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों से बने हुए शरीर से, मन से, वाणी से चेष्टा करके, प्रयास करके करते हैं, और एक वो जिन पर हमारा वश ही नहीं है, जिन्हें अनैच्छिक कर्म कहते हैं। जैसे आंखें हैं तो देखेंगी ही, पलकें हैं तो झपकेंगी ही, नासिका है तो सूंघेगी ही, कान है तो सुनेंगे ही, हृदय है तो धड़केगा ही। कर्म तो ये भी है, लेकिन कर्म उसी को कहा गया कि जो ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय मन और वाणी से विचार जो है किए जाते हैं, चेष्टा करके किए जाते हैं, वही कर्म है। तो कर्म की महिमा जब कर्म योग आपको पढ़ाएंगे तो उसमें भी विस्तार से आपको बताएंगे। विद्या और अविद्या, तीसरा विषय है विद्या और अविद्या। विद्या क्या है, अविद्या क्या है? विद्या उस ब्रह्म को जानना, इस आत्मा को जानना, स्वयं को जान लेना, ये विद्या है। अविद्या यानी कि अनित्य को नित्य समझ लेना। जो अनित्य है, जो नश्वर है, उसे नित्य मान लेना। जैसे मनुष्य इस शरीर को ये समझ लेता है कि मैं अब इस दुनिया से जाने वाला नहीं हूँ, ये झूठ है, ये अविद्या है। धर्म को अधर्म, अधर्म को धर्म मान लेना, अकर्तव्य को कर्तव्य मान लेना, असत्य को सत्य मान लेना, ये सब अविद्याएं हैं। विद्या तो केवल उस ब्रह्म को जानना है, स्वयं को जानना है। विद्या और अविद्या, संभूति असंभूति, ये ईशावास्य उपनिषद के विषय है। दूसरा कैनोपनिषद। कैनोपनिषद में ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन किया गया है कि उस ब्रह्म का क्या स्वरूप हो सकता है। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है ये कैनोपनिषद, ब्रह्म के स्वरूप को जानना, यही तो विद्या है। उसको जानना ही तो विद्या है। दूसरा, यह जान लिया तो ठीक, नहीं तो महाविनाश। ये भी बताया गया है कि यदि हमने अपनी आत्मा को और उस ब्रह्म को नहीं जाना तो विनाश निश्चित है। फिर तो हम बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंस करके भटकते रहेंगे और कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। यक्ष कथा, यक्ष के प्रश्न है, यक्ष की कथा जो आपने सुनी भी होगी, वो इसमें कैनोपनिषद में है। उसके बाद कठोपनिषद। कठोपनिषद में का जो एक आपको मैंने मंत्र भी रोज बोलते हैं,
कि यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि वंशासः बुद्धिश्च न विचेषति तामाहु परमागति। जब मन के साथ पांचों ज्ञानेंद्रियां स्थिर हो जाती हैं तो सभी शुभ संस्कारों का उदय हो जाता है और अशुभ संस्कार का विनिष्ट हो जाते हैं। ये कठोपनिषद में है। यहाँ पर निचिकेता के पिता जिनका पहले भी जिक्र आया, वो वैराग्य उत्पन्न होकर के अपने राज्य की हर चीज को दान करने में लग गए, गौएं भी दान कर दी। तो निचिकेता ने कहा कि पिताश्री मुझे किसको दान करेंगे? तो उन्हें आश्चर्य हुआ, क्रोधित भी हुए और उन्होंने क्रोध हो करके कहा कि तुझे मैं यम को दान करता हूँ। निचिकेता ने घर छोड़ करके यम के पास चले गए। जब यम के पास पहुंचे, यम अपने भवन में नहीं थे, वो कहीं बाहर थे। 3 दिन तक उन्होंने यम का प्रतीक्षा की और जब यम आए तो उन्हें घोर आश्चर्य हुआ और वो ग्लानि से भर गए कि एक ब्राह्मण पुत्र मेरे दरवाजे पर 3 दिन से भूखा प्यासा है। उन्होंने कहा कि निचिकेता तुम वर मांगो, 3 दिन के 3 वर मांग लो। तो निचिकेता 3 वर मांगते हैं। उन वरों का सारा वर्णन इस कठोपनिषद में प्राप्त होता है। मनुष्य धन से तृप्त नहीं होता, ये भी इसका विषय है। यहाँ अच्छे से इसके बारे में बताया गया है कि न वित्तेन तृप्तो मनुष्यो, कि ये जो वित्त है ये मनुष्य को तृप्त नहीं कर सकते, क्योंकि मनुष्य की भूख ये धन धान्य भोग नहीं है, आत्मा की तृप्ति उसकी भूख है। तो यहाँ इसमें अच्छे से इसका वर्णन किया गया है। श्रेय मार्ग और प्रेम मार्ग। श्रेय मार्ग क्या है, प्रेम मार्ग क्या है, विद्या और अविद्या जिसको कहा गया है वो इसके विषय हैं। आत्मा रथी है, इस शरीर को चलाने वाला कौन है? एक जरासी वो आत्मा ही तो है जो मनुष्य को भगाए घूमती है, चारों तरफ दौड़ता घूमता है भोगों के पीछे, ऐश्वर्यों के पीछे। अगर वो आत्मा ना हो, उसकी चेतना ना हो, तो ये शरीर तो मिट्टी है, ये दौड़ नहीं सकता। ये प्रश्न भी मैंने आपको दिया था कि किसकी मृत्यु होती है? आत्मा की चेतना से चेतन है, आत्मा निकल गई तो ये शरीर तो पहले ही मिट्टी है। शरीर की मृत्यु कैसे हो गई? वो तो मरा हुआ है पहले से ही। आत्मा कभी मरती नहीं, शरीर पहले ही मरा हुआ है। ये तो आत्मा की चेतना से चेतन है। जैसे एक बिजली का पंखा है, तो बिजली गई, पंखा बंद, चेतना गई, शरीर मिट्टी। मरता है अहंकार, अहंकार मरता है। अहंकार की मृत्यु होती है जब मृत्यु के पश्चात आत्मा के साथ 17 चीजें जाती हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, उनके संस्कार, ज्ञानेंद्रियों के, कर्मेंद्रियों के संस्कार, प्राणों के संस्कार और मन और बुद्धि। अहंकार यही छूट जाता है। तो आत्मा रथी है, इस शरीर को चलाने वाली आत्मा ही है। वो इस रथ के, यदि ये आत्मा रथ है तो वो रथी है, इसको चलाने वाली है। एकत्व और नानात्व और वह परमात्मा अंगुष्ठ मात्र है, ये कठोपनिषद के विषय है। इसके बाद आता है प्रश्नोपनिषद। प्रश्नोपनिषद सृष्टि की रचना कैसे हुई ये इसमें बताया गया है। 3 समिधाएं जब हम गुरु के पास जाते हैं, किसी विद्वान के पास जाते हैं, तो 3 समिधाएं लेकर के जानी चाहिए। उन 3 समाधान, श्रद्धा, ये इसमें विस्तार से इसका वर्णन किया गया है, ये आपको बताया जाएगा। उत्तरायण और दक्षिणायन, सूर्य उत्तर में, सूर्य दक्षिण में। उत्तर में जन्म होता है तो क्या परिणाम होंगे, दक्षिण में जन्म होगा तो क्या परिणाम होंगे। कोई व्यक्ति उत्तरायण में मरता है, अंधकार में मरता है या प्रकाश में मरता है, तो उसके क्या परिणाम होते हैं, कौन सा अच्छा है। दक्षिणायन में मरता है, किस काल में, किस पहर में मरता है, ये महत्वपूर्ण है। ये सब इसमें विस्तार से बताया गया है। प्राण और इंद्रियों का संवाद, जो हमारे प्राण हैं, 5 प्राण हैं,
इनका सीधा सीधा इंद्रियों से संबंध है। सुमन जी माइक बंद कर दें। जागृत और स्वप्न और सुसुप्ति का वर्णन। जागृत अवस्था क्या है, स्वप्न अवस्था क्या है, सुसुप्ति क्या है, और षोडश कलाएं इसमें उपनिषद के विषय है। इसके बाद आता है मंडूकोपनिषद, ब्रह्म विद्या। मंडूकोपनिषद में ब्रह्म विद्या है, गुरु शिष्य परंपरा, परा और अपरा विद्या, ये सब मंडूकोपनिषद के विषय हैं। सत्यमेव जयते, ये इसी जो आपके अशोक का चक्र, अशोक की लाट आपने देखी होगी जो 3 शेर वाली है, उसके नीचे लिखा रहता है सत्यमेव जयते। हमारी संसद में भी लिखा है। तो ये मंडूकोपनिषद से लिया गया है। और दूसरा, आत्मा भाषणों से नहीं मिलती, आत्मा को प्राप्त करना है आत्मा में, तो उसका साक्षात्कार करना है, तो उसके लिए हमको योग के साधन अपनाने पड़ेंगे, उस निश्रेष के मार्ग पर जाना पड़ेगा। इस अभ्युदय को, यानी कि शरीर, चित्त और आत्मा की अलग अलग अनुभूति जब होने लगती है, तब हम आत्म साक्षात्कार कर पाते हैं। ये था मंडूकोपनिषद। अब है मांडुक्यो। थोड़ा सा अंतर देखने में सुनने में अच्छा लगता है। मांडुक्यो उपनिषद, इसमें ओम के बारे में, ओंकार के बारे में बताया गया, ओंकार की उपासना के बारे में बताया गया कि जो ओम है ये कोई व्याकरणिस्ट के द्वारा बनाया गया शब्द नहीं है, ये कोई शब्द है ही नहीं। अकार उकार मकार ये हमने व्याख्या में कहा, लेकिन ये तो एक प्राकृत ध्वनि है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में गुंजायमान हो रही है। हमारे भीतर भी और हमारे बाहर भी प्राकृत ध्वनि है, समस्त ब्रह्मांड में गुंजायमान है। लेकिन हमारे भीतर इतना शोर भरा हुआ है कि हम उस ध्वनि को सुन ही नहीं पाते। नादानुसंधान, नाद योग, यानी कि इस नाद को सुनने का जो योग है उसे नाद योग कहा गया है। नादानुसंधान यानी कि इस नाद को अपने भीतर खोज करना नादानुसंधान है। ठीक है। जागृत और स्वप्न और सुषुप्ति का वर्णन आया है इसमें।